क्यों नहीं लगा मैं आपको बताता हूं ना। देखो, मैं एक ऐसा बंदा हूं जो हमेशा हक और सच पे बात करता हूं, चाहे किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है, कोई ऑफेंड होता है, मेरा काम नहीं है। लेकिन इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगाया पुत्र, ये काम सबसे पहले ये बात बताओ। अब देखो, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। चैंपियन ट्रॉफी देखो, पहले हम एक ऐसी बात करेंगे, एक रियलिटी वाली, एक लॉजिक वाली बात करेंगे। देखो, पाकिस्तान में हो रही है चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, राइट। चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, और आईसीसी के टूर्नामेंट में हर टीम के लिए इक्वल रूल्स होते हैं। मतलब आप किसी भी टीम को प्रोटोकॉल दे रहे हो तो आप दूसरी टीम को भी वही प्रोटोकॉल दोगे, क्योंकि आप आईसीसी का टूर्नामेंट करवा रहे हो। अब आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि भाई आप कोई भी पर्सनल खार अपनी किसी के साथ, या पर्सनल ईगो आप किसी के साथ नहीं निकाल सकते, या किसी को अपनी इंडिविजुअल ईगोज वगैरह, ये आईसीसी के टूर्नामेंट में काम नहीं आती। अब पाकिस्तान में सुबह से एक ही बात पे चल रहा है कि जी हमने इंडिया का फ्लैग पाकिस्तानी स्टेडियम्स में ना लगा के हमने जो है वो इंडिया से बदला ले लिया है, इंडिया को उनकी औकात दिखा दिया। हमारे मीडिया में सुबह से ये बातें चल रही हैं। हमारा एक्स खोल के देख लो, ट्विटर को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, कुछ भी लगा के देख लो कि जी पाकिस्तान में जी इंडियन फ्लैग्स नहीं लगाया गया, और ना कराची में ना लाहौर में, और हमने पर्सनल जो है वो निकाल लिया खार इंडिया से। हमने इंडिया को बता दिया कि हम उनके बाप हैं, ये यहाँ फलाना है, टिमकाना है। इलॉजिकल और फजूल किस्म की बातें हमारा मीडिया करता नजर आ रहा है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। जिसमें देखो, मैं पहले बता रहा हूं, देखो भाइयों, आईसीसी का टूर्नामेंट एक अलग चीज है। उसमें इंडिया का भी झंडा लगना है, उसमें भी न्यूजीलैंड का झंडा भी लगना है, उसमें अफगानिस्तान का झंडा भी लगना है, उसमें सी आ चुकी है इंडिया को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, इंडिया के झंडे को लेकर। इंडियन मीडिया में बहुत सी खबरें आ रही हैं, उसी के बारे में आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत से मेरे दोस्त जो हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, इंडिया से भी बहुत ज्यादा लोग हैं, वो नीचे कॉमेंट्स में आके बताएंगे कि भाई इनको इंडियन मीडिया ना कहा करो, इनको हम नहीं सुनते। तो मेरे दोस्तों, आप लोग नहीं सुनते, लेकिन ये इंडिया का ही मीडिया है। पहले भी एक दफा मैं इंडियन मीडिया के ऊपर फीचर हो चुका हूँ। उस वक्त भी बहुत से लोगों ने कहा था कि भाई ये हम इन लोगों को नहीं सुनते। भाई आप नहीं सुन रहे ना दोस्तों, 20%, 30%, 40% अवाम शायद इंडिया की नहीं सुन रही, बाकी सारी अवाम यही सुन रही होती है, और फिर उन्हीं की हम भी सुन रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। खैर, ऑफ कोर्स हर जगह तो एक तरह के लोग नहीं होते, जिस तरह पाकिस्तान में भी इसी तरह, उस तरह इंडिया में भी है, तो उस चीज को मैं समझ सकता हूँ। बट खैर, एक नई कॉन्ट्रोवर्सी आ चुकी है इंडिया की जानिब से कि पाकिस्तान ने झंडा क्यों नहीं लगाया है। अभी आईसीसी के चक्रों के अंदर पाकिस्तान ने कहीं इंडिया का झंडा नहीं लगाया, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी मची हुई है। इंडियन मीडिया के अंदर भी ये बहुत ज्यादा बातें आ चुकी। पॉइंट मेरा सिर्फ ये दोस्तों कि जब आपने अपनी टीम को नहीं भेजना है तो फिर झंडे की क्या जरूरत है। आप लोग दुबई में लगा लेना इंडिया का झंडा, बल्कि दुबई वालों का वहां पे जो शेख हैं वो एयरपोर्ट पे आके नाचे भी, बोले चूड़ियां, बोले कंगना, ये सब कुछ नाच रहे हो शेख। स्टेप से स्टेप मिला के स्वागत करें हमारी इंडियन टीम का दुबई के अंदर। जो भी गिले शिकवे हैं दोस्तों, वो दुबई के शेखों से करना, जिधर आपकी टीम सेफ है। उसी से मुझे याद आया कि जैसे इंडिया की टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, वैसे ही शायद उनका झंडा भी पाकिस्तान में सेफ नहीं था। वैसे उसी से मुझे याद है कि अगर इंटरनेशनल मीडिया को जवाब बना के इंडिया ने अपने मर्दों की टीम यहाँ पर नहीं भेजी कि वो सेफ नहीं है, तो फिर इसी लॉजिक पे चलते हुए पाकिस्तान को भी अपनी खवातीन की टीम इंडिया में नहीं भेजनी चाहिए। भाई इतने बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, हर किसी की शक्लें हैं, भुमरे तक की कमर मेरे दोस्त की टूटी हुई, लेकिन फिर भी उसकी तस्वीरें नहीं लगा। इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगाया गया, ये असल कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं काफी दिनों से ये खबर सुन रहा था। एक कराची के स्टेडियम की वीडियो वायरल की गई, जो कि ट्राई सीरीज का जब टाइम चल रहा था तब की वीडियो चल रही थी, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि सारे आपको फ्लैग नजर आए थे, इंडिया का फ्लैग नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी एक तो बात आप पहले ही सुन ले, वो कराची का स्टेडियम था और चैंपियंस ट्रॉफी शुरू नहीं हुई। चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक शुरू नहीं हुई। जो लोग इस चीज का रोला मचा रहे हैं कि पाकिस्तानी फ्लैग, जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान ने इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया, उनसे मेरा एक सवाल है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी, कल से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही ना। एक मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं लाहौर में रहता हूं, कजाफी स्टेडियम से मेरा डेली आना जाना है। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि वहां पे जो लड़के थे ना, वो जो एक होता है ना पूल ऊपर लगा होता है, उसके अलावा जिसको उसको सपोर्ट देने जहां पे फ्लैग लगता है, इंडिया का क्या हर टीम का झंडा मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो उसके ऊपर चढ़ा रहे थे। अभी तक उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर लगाया नहीं है, कोई झंडा नहीं लगा हुआ। कजाफी स्टेडियम में बात कर रहा हूं, लेकिन
कल परसों तक वो झंडे लग जाएंगे, बल्कि आज रात तक ही लग जाएंगे। तो उसके अंदर इंडिया का झंडा शामिल था। और ये मैं कल की बात नहीं बता रहा, ये मैं आपको 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने अपनी आंखों से देखा इंडियन फ्लैग को। रही बात कराची की, देखो कराची की क्या कहानी है वो कराची वाले जानते हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक शुरू नहीं हुई। अगर वो लगाते हैं वेल एंड गुड, अगर वो नहीं लगाते तो इशू क्या है, मुझे जरा ये बताएं, मुझे आप खुद बताएं जरा। एक सवाल है मेरा, जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थी तो सबसे पहले इंडियंस ने क्या कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान हमारे लिए सेफ नहीं है, ऐसा ही कहा गया था ना। तो फिर जब एक टीम पाकिस्तान आ ही नहीं रही, तो फिर वहां पे पाकिस्तान का अगर फ्लैग नहीं लगा हुआ, मतलब कि वहां पे उनका फ्लैग नहीं लगा हुआ, तो फिर इशू किस चीज का है। लेकिन मैं आपको बताऊं फ्लैग लगेगा, मगर फ्लैग जो आप हम जनरल देखते हैं हारिस राव वैसे थे, ऑफ कोर्स नहीं थे, बट पाकिस्तान ये देखेगा कि अगर वो पेन फील नहीं हो रहा, ये सब चीजें नहीं है, तो फिर हारिस राव को खिला देंगे। बट रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो साफ है कि हारिस राव जो है वो खेलेंगे पाकिस्तान। और दूसरा सना भाई, ये बड़ा जो है वो फ्लैग को लेकर जो है बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इंडियन फ्लैग जो है वो नहीं लगेगा, इंडियन फ्लैग क्यों नहीं। पहली चीज तो ये है कि अगर आप देखें, चले फ्लैग तो भी आपको बताते हैं कि अंदर मौजूद है या नहीं। इंडियन टीम तो खेल भी नहीं रही ना यहाँ पर, जिस तरह से बाकी टीमें दुनिया की सारी आ गई हैं। इंडियन टीम जो है वो अपने मैचेस तो दुबई में खेल रही है। तो ये फ्लैग की जो कहानी चल रही थी बड़ी इंडियन मीडिया पे भी चली है, इस सवाल से क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया का ये लॉजिक है कि भाई हम नहीं भी खेल रहे, बाकी सब देशों का लगा हुआ है, हम पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो खेल रहे हैं, तो झंडा लगाने हमारा क्यों नहीं लगाया? देखिए, इंडिया का झंडा लगने में कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक देश है और हमारा हमसाया देश है। बट पॉइंट इज कि वो किस दिन की बात कर रहे हैं कि झंडा नहीं लगाया, क्योंकि ये ग्राउंड जो है लाहौर वाला भी और कराची वाला हमने, क्योंकि मैच है एक दिन, हमने एक्सटेंड मांगा, बाकी सब आईसीसी के हवाले है। जितने यहाँ पे ये बिल बोर्ड लग रहे हैं सब आईसीसी लगा रहे हैं, और विद ड्यू रिस्पेक्ट ज्यादातर इंडियन जो उनकी टीम का हिस्सा है, मतलब कोई भी हो सकता है पर ज्यादा इंडियन है, वो कर रहे हैं। तो झंडे लगाने वाला सब मामला वो सब खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है ये जो चल रही है ना उनकी वेबसाइट्स के ऊपर कि पाकिस्तान ने झंडा क्यों नहीं लगाया। भाई आपने वो कजाफी की ओपनिंग की वीडियो निकाल ली है, कजाफी की ओपनिंग प्राइवेट इवेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये चैंपियंस ट्रॉफी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। या यहाँ पे कराची में ओपनिंग हुई, इसमें भी चैंपियंस ट्रॉफी से कोई लेना देना नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से एक्चुअली में ऑफिशियली लेना देना 12 तारीख से हुआ। और एक और बात, जो रूल है आईसीसी का, किसी भी ग्राउंड के अंदर मैच होता है, फर्ज किया अगर पाकिस्तान के ग्राउंड के अंदर जैसे कजाफी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा तो 4 झंडे लगेंगे, एक आईसीसी का